अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक रिएक्शन दिया था। जो रिएक्शन था बाबर के उस व्लॉग से रिलेटेड, जिस व्लॉग में बाबर ने जो है अपनी बीवी को घर से निकाला था और जो है एक कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश की थी, थोड़ा सा फ़नी और मैं कहूँगी कि एक सबक आमोज़ जो है व्लॉग क्रिएट किया था, जिससे कि बीवी की कदर के बारे में बताया था कि बीवी घर को कैसे संभालती है और बीवी के बगैर जो है वो घर नहीं चल सकता। एक मर्द जो है वो बच्चों को संभाल नहीं सकता और घर के मामलात को डील नहीं कर सकता। तो आज से तकरीबन 3 दिन पहले मैंने उसके ऊपर रिएक्शन दिया था और उसको मैंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। और आप सब जानते हैं कि मैं बिला वजह के रिएक्शंस नहीं देती, मैं हर छोटी मोटी बात को पकड़ के भी रिएक्शन नहीं देती। और अगर मैं रिएक्शन देती हूँ उस बात ने कहीं कोई ना कोई बात जो है वो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में जो है वो रिएक्ट के तौर पर पैदा की होती है, तो मैं आकर यहाँ बात करती हूँ। ऐसे बिला वजह मैं हर चीज़ को पकड़ के टॉपिक नहीं बनाती, हर चीज़ मेरा कंटेंट नहीं होती। कितने रिएक्शंस जो ऐसे होते हैं या कितनी ऐसी चीज़ होती है जो मैं सुन लेती हूँ और मैं उसमें से किसी पॉइंट पे बात करती हूँ या किसी भी पॉइंट पे बात नहीं करती हूँ। लोग हर चीज़ को पकड़ के घसीटते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर किसी ने जो है वो टॉपिक निकालना होता है, तो लोग छोटी मोटी चीज़ों को भी, हर इच्ची बिच्ची को पकड़ के उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। जबकि मेरा रिएक्शन दिन में अगर एक बार आएगा, 2 बार आएगा और बहुत ही मुश्किल कभी तीसरी बार आ जाए, कोई उस वक्त वाईटी के ऊपर माहौल ऐसा चल रहा हो, सितारा या उसकी फैमिली से रिलेटेड कोई टॉपिक्स ऐसे चल रहे हों, धड़ाधड़ रिएक्शंस आ रहे हों, या सितारा की तरफ से कोई चीज़ ऐसी हो जो अचानक से बीच में हो जाए, तो मेरा तीसरा रिएक्शन आ जाता है, वरना वो बहुत मुश्किल होता है। मैं जितना भी ज़ोर लगा लूँ, मैं फजूल के टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं कर सकती। और जब मैं देखती हूँ कि यहाँ वहाँ लोग हर चीज़ को पकड़ पकड़ के बात कर रहे हैं, इतना इतना कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं हैरान होती हूँ और मैं कहती हूँ पता नहीं भाई इन्हीं की हिम्मत है, मुझसे तो नहीं होता हर टॉपिक के ऊपर बात। खैर जनाब, सब लोगों ने इस चीज़ को बिज़नेस बना रखा और मैं सोचती हूँ, जब मैं सारा कुछ देखती हूँ और देखती हूँ कि बीच में मुझे भी रगड़ा लगाया जाता है, तो मेरा भी दिल चाहता है क्यों ना मैं भी इसको बिज़नेस बना लूँ। बस मेरा माइंडसेट थोड़ा सा चेंज है, मेरा सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, किसी भी चीज़ को पकड़ के उसको घसीटने का तरीका ज़रा सा डिफरेंट है। मैं हर चीज़ को पकड़ के घसीटती नहीं हूँ, मतलब कि मैं बाल की खाल नहीं उतारती। अच्छा, मेरी वो जो बात थी वो इस लिहाज से थी कि बाबर ने अपने उस व्लॉग के अंदर एंड में जब उसकी बीवी आई है तो शुक्राने के तौर पर बड़े खुश होकर इसने जो है वो सजदा किया है बीवी के कदमों में बैठकर। ये बात मैंने की थी। ये बात जो है वो बाबर को बुरी लगी और बाबर ने आकर कहा कि चीज़ों को अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो उसको मैनिपुलेट भी ना करें। देखिए, आपके पूरे व्लॉग को मैंने अप्रिशिएट किया है। अगर एक मैंने मामूली सी तनकीद की है, तनकीद बराए इस्लाह इसको कहते हैं, जहां आप गलत हों वहां आपके ऊपर तनकीद जायज़ होती है। मैं वो बंदी हूँ जिसने हमेशा ये कहा है कि बैक स्टेज कोई कुछ भी करता है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। अगर स्क्रीन के ऊपर कोई कुछ गलत करेगा तो मैं आकर रिएक्शन दूंगी, तो मैंने रिएक्शन दिया और तनकीद बराए इस्लाह के तरीके से दिया। वो रिएक्शन अभी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। उस पूरे रिएक्शन में मैंने जिस जिस टॉपिक के ऊपर बात की वो बहुत सारे टॉपिक्स हुए होंगे, लेकिन बाबर के उस व्लॉग से रिलेटेड मैंने अप्रिशिएट किया। उसके व्लॉग में उसने जो चीज़ें बताई वो बताया। जहाँ कोई कमी खामी थी तो मैंने कहा यूँ नहीं यूँ हो सकता था तो और भी अच्छा होता, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी थी और बड़ा इन्जॉय किया हम लोगों ने, ये मैंने कहा। और उसको व्यूज़ भी अच्छे आए उसके ऊपर। उसके बाद जब ये टॉपिक पर मैंने बात की तो यकीनन मेरे जैसा बंदा दोबारा जाके वो सजदा देखेगा, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। खैर जनाब, बाबर को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। बाबर ने आकर अपने ब्लॉग में बताया है और नौशीन सिस्टर ने उससे रिलेटेड बात की और कहा कि बाबर ने कहा है कि मैंने अपनी बीवी मैंने जो वो व्लॉग बनाया था, लोगों ने कहा कि बीवी को सजदा कर रहा है और लोग जो है वो अप्रिशिएट नहीं करते, मैनिपुलेट करते हैं। तो नौशीन सिस्टर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और कहा कि ये जो है तरीक़ा वारदात है रिएक्शन वालों का, और रिएक्शन वाले जो हैं वो बात को जो है वो इतना गंदा करके अगले को दिखाते हैं और बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो ये चीज़ जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने किसी बात को कभी भी नहीं बढ़ाया और आप सब जानते हैं कि मैं किस टाइप के रिएक्शन देती हूँ और मैं जो है वो हर टॉपिक पे बात नहीं करती और पब्लिक में जो चीज़ की जाती है उससे रिलेटेड मैं आकर यहाँ बात करती हूँ। और जो चीज़ गलत होती है वो चीज़ हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। मैंने आज भी जाकर दोबारा उस चीज़ को देखा है, तो मैं अपने रिएक्शन में बिल्कुल ठीक थी। मैंने दोबारा से जाकर वो व्लॉग इसका देखा है और उसके एंड में दोबारा गई हूँ और दोबारा जाकर मैंने वो सीन जो है वो स्लोमो में भी करके देखा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की क्योंकि वो भी पड़ा हुआ है और लोगों ने देखा भी होगा, उस वक्त भी लोगों ने देखा है। बाकायदा तौर पर ये बंदा जो है झुका है, अपने घुटनों पे झुका है, मतलब काफ़ी हद तक झुक कर उसके बाद ये वापस नीचे मज़ीद ज़मीन पर बिल्कुल 2 जानों होकर 2 जानों क्या कहूँगी मैं, सजदे की हालत में ये गया है। इसने दोनों हाथ ज़मीन पर रखे हैं, सर ज़मीन पर रखा है,
बिल्कुल बीवी के पैरों में इसने सजदा किया है। बिल्कुल क्लियरली वो सजदा दिखाई देता। और ये कह देना कि वो ऐसा नहीं था, बस थोड़ा सा झुका था, ये था वो था, ये बाबर ने बातें कही हैं। जो चीज़ गलत है उसको मानो कि आप लोगों ने वहाँ गलती की है, तो आकर रिएक्शन वालों के ऊपर बात करने से पहले आप लोग ये देखा करो कि वाकई क्या आपकी वो चीज़ ठीक थी, नहीं थी। आपने वहाँ पर शिर्क की हरकत की है। एक सिस्टर थी कोई, उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि जैसे प्लेयर्स सजदा करते हैं, हो सकता है बाबर के दिल में वो चीज़ हो, लेकिन प्लेयर्स सजदा करते हैं तो प्लेयर्स भी किसी एक शख्स के सामने उसके पैरों में झुककर सजदा नहीं करते, ठीक है। वो उस जगह पर, उस ग्राउंड में अगर सजदा करते हैं तो उस वक्त उनके सामने कोई नहीं होता। ऑडियंस जो होती है वो बड़ी दूर होती है, ठीक है, बड़ी दूर होती है। और उस वक्त उनको मेडल या अवार्ड दिया जा रहा होता है और उसमें पता चलता है कि ये सजदा शुक्राना है। और सजदा शुक्राने से पहले उसकी नीयत भी होती है कि वो खुशी के मारे अल्लाह के आगे सजदा कर रहा है। ये नहीं होता कि बीवी आ गई है, बीवी को देखा खुशी खुशी तो उसके पैरों में दोनों हाथ रख के सर को ज़मीन पर टेक कर और घुटने भी ज़मीन पर टेक कर पूरे आप नीचे होकर बिल्कुल नमाज के सजदे की तरह सजदा कर रहे हैं। और आप दिखा भी रहे हैं कि आप बीवी के आने पे खुश हुए हैं और इस बात का शुक्र अदा कर रहे हैं। और साथ ही कह भी रहा था कि लुकमतुल जमीला, लुकमतुल जमीला, वो जो इसका एक एक्साइटेड होने के बाद जो एक ये अरबिक में बोलता है, क्योंकि ये सऊदीया में रह कर आया तो उसने वहाँ से कहीं से सुन लिया है, तो ये बोलता है। तो वो चीज़ ये बहुत एक्साइटमेंट में वहाँ बोल भी रहा है। मैंने दोबारा जाकर अपनी वो बात जो है वो उसकी तस्दीक करने के लिए वो सीन दोबारा से देखा है। तो यहाँ बाबर ने गलती की थी और मैंने उसको सही पॉइंट आउट किया था। सितारा या उसकी पूरी फैमिली, बाबर या उसकी पूरी फैमिली अच्छे से जानती है कि मैं जो है बिला वजह की तनकीद नहीं करती हूँ। इसको तरीक़ा वारदात नहीं कहते, इसको कहते हैं तनकीद बराए इस्लाह। और जो मैंने तनकीद की भी है बहुत अच्छे चुनीदा और साफ़ सुथरे अल्फाज में की है कि कोई वहाँ पर डिसहार्ट ना हो, बल्कि एक बताने के, एक सिखाने के, एक समझाने के तरीके से वो तनकीद की है। मेरा चैनल को लेकर चलने का मकसद ये भी है कि हम सब जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते, हर चीज़ में परफेक्शन नहीं होती, कहीं ना कहीं हमसे भी गलतियां होती हैं, इसी तरह दूसरों से भी गलतियां होती हैं। और अगर कोई किसी की इस्लाह कर दे तो शायद ये नेकी होती है और आइंदा के लिए अगले को समझ आ जाती है कि नहीं भाई, जिस तरह मैं सोच रही थी कि शायद बाबर को चीज़ समझ आ जाए कि हाँ भाई मेरी नीयत नहीं थी कि मैं कुछ और करूं, बस मैंने बेदहानी में ये सजदा खुशी के मारे कर दिया, मतलब एक सीन क्रिएट करने के लिए कर दिया। हाँ मैं जो है इस चीज़ के ऊपर जो है वो आइंदा ख्याल रखूँगा। इस किस्म की मुझे उम्मीद थी, मुझे नहीं पता था कि इसको मेरे लिए तरीक़ा वारदात बना दिया जाएगा। और मैं यही कहूँगी बाबर साहब से भी कि आप लोगों से अगर चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं तो आप लोग फिर वो चीज़ें किया ही ना करें, पहले हर चीज़ के ऊपर रिसर्च किया करें, मालूमात कर लिया करें। मैं तो बड़े अच्छे और बेहतर अंदाज में रिएक्शन देती हूँ, मेरी तो कोशिश ही होती है कि मेरी किसी बात से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर यहाँ पर आज ना इस्लाह कर दो किसी की तो वो चीज़ जो है डाइजेस्ट नहीं होती लोगों से। लेकिन जब आप पब्लिक प्लेस में आकर इस किस्म की चीज़ें करेंगे जो हमारे मज़हब या हमारे दीन को उसका फेस जो है वो लोगों के सामने ख़राब करके पेश करेंगी तो फिर वो चीज़ें तो हम नहीं करने देंगे। और यहाँ पर आकर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यूँ ही रखती रहूँगी। मैंने हमेशा, जब से बाबर जो है, मैं पहले भी इसके ब्लॉग्स देखती थी, लेकिन जब से ये इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ है यहाँ आने के बाद इसके ब्लॉग्स मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उसको देखती भी हूँ और मैं उसके ऊपर बात भी करती हूँ। इनको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, लगता रहे जनाब, जहाँ जो बात करनी होगी हम तो करेंगे। हमें तो रोका टोका ही इसलिए जाता है ताकि हम अपने चैनल बंद करके बैठ जाएं। नहीं जनाब, ऐसा नहीं होने वाला। चैनल पर बहुत मेहनत की है, चैनल नहीं बंद होने वाला इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। अच्छा, बाबर के बेटे हमज़ा के चेहरे पर चोट लगी थी और उसकी वजह से वो खुरुन सा बन गया, ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स बन गया, उसको बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी। लेकिन जब बाबर ने आज अपने ब्लॉग में पूछा है कि भाई अगर किसी को कुछ पता है तो बता दें, क्योंकि इसके निशान रह जाएंगे। निशान तो दूर की बात, जो आजकल का वेदर है उसकी वजह से वो बहुत खिंचा खिंचा सा, आकड़ा आकड़ा सा भी फील होता होगा उस बच्चे को, जो है वो तकलीफ़ भी होती होगी उसके अंदर। तो हमारी बहुत सारी इंडियन बहनों ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो टिप्स बताई हैं। ख़ास तौर पर इंडिया से एक टिप बहुत ज़्यादा आई और उसको जो है मैं भी अपने पल्ले बांधने की कोशिश करूँगी। बेशुमार इंडियन बहनों ने लिखा है कि कोकोनट ऑयल जो है वो थोड़ा थोड़ा करके सुबह शाम दोनों टाइम लगाएं तो 4-5 दिन में जो है ये बिल्कुल ठीक भी हो जाएगा और इसका दाग भी ख़त्म हो जाएगा। इक्का दुक्का बहनों ने ये भी कहा है कि विटामिन सी की ट्यूब ले लें, वो लगाएं। किसी ने कहा है कि दूध की बालाई में जो है वो लीमू निचोड़ कर, मतलब थोड़ा सा लीमू, चंद कतरे लीमू और एक आध चम्मच जो है वो दूध की बालाई लेकर वो रात में इसको लगाएं, सुबह मुँह धुलवा दें, वो भी ठीक होगा।
लेकिन कोकोनट ऑयल के बहुत ही ज़्यादा आए हुए थे, तो यकीनन लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। और इंडिया से बहुत ज़्यादा आए हैं, तो यकीनन मुझे लगता है कि इंडिया में ज़्यादा इसको प्रेफर किया जाता होगा कि अगर चोट लग जाए इस किस्म की खरुंड वाली, तो उस पर मेरा ख्याल है कोकोनट ऑयल जो है वो ज़्यादा जो है वो असरअंदाज होगा। जब मैं वो कमेंट्स पढ़ रही थी तो मैं बहुत खुश हो रही थी और मैं सोच रही थी कि देखो, अगर हम इसी तरह एक दूसरे की वीडियोस देखते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में जाते हैं, और जहां हमें पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो है मुख्तलिफ दूसरे कंट्रीज़ के जितने लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो अपनी अपनी राय देते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ जो है वो नया सीखने को मिलता है, और कुछ ऐसी चीज़ हमारी नॉलेज में आती है जो पहले हमारी नॉलेज में नहीं होती, जो फ़ायदेमंद भी होती। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि देखो, ये सुबह सुबह मुझे इतनी अच्छी नॉलेज मिल गई भी कोकोनट ऑयल जो है वो इस किस्म की रगड़ और खरोंड वाली चोट के ऊपर लगा लेना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा किसी ने वहाँ मशवरा भी दिया टीटी के इंजेक्शन का, टेटनस का। ये जो है, जब बाबर के बेटे को चोट लगी थी, कई बार इसके बच्चे गिरे हैं। जब से इस्लामाबाद आए वो गिरते बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर सी बात है वो खेलते भी हैं। अब उनको पहले उनके पास खेलने का एक्सपोजर नहीं था कराची में। अब यहाँ पर जो है एरिया ऐसा है कि वो बच्चे आराम से स्केटिंग भी कर लेते हैं, साइकिलिंग भी कर लेते हैं, बाहर भी वैसे भी जो है वो दोस्तों के साथ मिल बैठ कर खेल लेते हैं। तो वो चीज़ जो है, अब यहाँ पर जैसे खेलने का रुझान बढ़ा है तो चोटों का रुझान भी बढ़ा है। तो जब इसके बच्चे को दूसरी तीसरी बार चोट लगी तो मैंने कहा कि इनको टेटनस लगवा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी ने इन्हें नहीं बता रखा या इनको खुद मालूम नहीं है। अब अगर मैं बात करूंगी तो फिर ये कहेंगे कि तरीक़ा वारदात है, और कोई कहेंगे कि मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ कमेंट सेक्शन में किसी बहन ने लिखा हुआ था और किसी ने उसका जवाब भी दिया था, और मैं भी उसका यही जवाब देना चाहूँगी कि टेटनस का जो इंजेक्शन होता है वो चोट लगने के 24 घंटे के अंदर अंदर लगा दिया जाता है। इनके बच्चों को बहुत बार चोट लगी है, ख़ास तौर पर जब ऐसी चोट लग जाए बच्चे को जिससे कि खाल उतरे और थोड़ा थोड़ा ब्लड आए, इतनी भी लग जाए, तो फिर आपको टीटी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। वैसे बाबर के घर के सामने का जो एरिया है या बैक जो एरिया है, उस हिसाब से टीटी का इंजेक्शन लगना चाहिए। जहाँ जो है जानवरों की आमदरफ्त बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए कि टीटी का इंजेक्शन बच्चों को लगना चाहिए। खैर, इसके बैकयार्ड वाला जो एरिया है वहाँ पर आई थिंक होता है, जिसके घर का बैक एरिया है वहाँ पर आई थिंक जानवर आते हैं। कुत्ते भी देखे हमने और गाय वगैरह भी देखी, लेकिन फ्रंट में हमने कुत्ते देखे हैं। तो मतलब जहाँ एनिमल्स का आना जाना हो जिन सड़कों के ऊपर से, तो वहाँ होना चाहिए। वैसे तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, और इसके अलावा धूप भी, जिस एरिया में ये रह रहा है तो इसके घर के ऊपर और सड़क पर सामने धूप भी अच्छे से पड़ती है, इतनी वो नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा रगड़ लग जाए और आपको छोटे छोटे स्पॉट्स भी ब्लड की ना रेडनेस फील हो, तो आपको टीटी जो है वो अपने बच्चों को लगवा लेना चाहिए। और कोशिश करें कि अपने बच्चों को, वैसे फेस पर उस बेचारे की चोट लगी है, वो तो बस नई इंसान उसकी कोई बचत कर सकता, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को फुल कपड़े वेयर करवाया करें जब वो खेल रहे हों। ख़ासतौर पे जीन्स की जो ट्राउज़र्स और पैंट्स होती हैं वो पहनाया करें, फुल स्लीव्स शर्ट्स होनी चाहिए। तो उससे ये होता है कि चोट ज़रा कम लगती है। वैसे बच्चे हैं वो खुद से गिर गए हैं तो हल्की फुल्की चोट लग जाती है, लेकिन अगर इस तरह बच्चे गिरते हैं तो ज़्यादा चोट नहीं लगती है। और अगर स्केटिंग कर रहा है आपका बच्चा और सीख रहा है, मुझे नहीं पता इसके फेस पे कैसे चोट लगी है, तो वहाँ पर आप अपने बच्चे के लिए फिर हेलमेट भी लेकर आएँ, ताकि वो अभी प्रॉपर स्केटर नहीं है। और दूसरा ये कि हमें नहीं पता कि सड़क किस काबिल है नहीं है, तो उस हिसाब से फिर आप अपने बच्चे को जो है वो हेलमेट भी लेकर दें कि आप जो है वो टीटी का इंजेक्शन भी आखिर कितनी ही बार लगवा लेंगे, है ना। हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। खैर जनाब, थोड़ी सी बात करेंगे बाबर का अपने बाप के साथ सलूक। बाबर की वीडियो के नीचे एक कमेंट था जिसमें ये लिखा गया था कि बाबर ने अपने बाप को ज़मीन पे बिठाया हुआ होता है और सोफ़े बचाने के लिए, ये सोफ़े ख़राब ना हों, पुराने ना हों, गंदे ना हों, तो ये अपने बाप के साथ ये सलूक करता है कि उसको हर वक्त ज़मीन पर बिठा कर रखता है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई है कि अगर एक दिन एक व्लॉग में एक टाइम आपने देख लिया है अकबर अंकल को फ़र्श पर बैठे हुए, ज़मीन पर बैठे हुए, तो आप लोगों ने ये कह दिया कि भाई सोफ़े बचाने के लिए कि सोफ़े ख़राब ना हो, सोफ़े पुराने ना हों, तो वो ज़मीन पर बैठ गया। आप लोगों ने इनकी पूरी फैमिली को देखा है, इनके पूरे व्लॉग्स को देखा है। आप लोग वही लोग हैं जो कहते हैं कि इनको ना चीज़ों को बरतने का सेंस है, ना ख़रीदने का सेंस है, ना सजाने का सेंस है, ना संभालने का सेंस है, ना फ़ैशन का सेंस है, ना पैसा कहाँ खर्च करना है इसका सेंस है। ये आप लोगों के ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इसने बाप को फ़र्श पर इसलिए बिठाया या ज़मीन पर इसलिए बिठाया है ताकि उसका सोफ़ा पुराना ना हो। हैरत की बात है, आप ही वो लोग हैं जो कहते हैं कि इस फैमिली को, इस पूरी फैमिली को नए पुराने की तमीज़ नहीं है। चीज़ को कैसे संभालना है, कैसे चलाना है,
कैसे उसकी सफाई सुथराई का ख्याल करना है, कैसे उसकी देखभाल कैसे करनी है, ये इन लोगों को सेंस नहीं है। तो ऐसे हैं, तो वैसे हैं, तो अनपढ़ हैं, फलां हैं, ढींग है, ये है, वो है, वो सब कुछ आप ही लोग बोलते हैं। और उसके बाद आप ही लोग आकर कहते हैं कि अपने सोफ़े बचाने के लिए बाप को नीचे बिठाया हुआ है। पहली बात तो ये कि ये लोग चीज़ों की केयर नहीं करते, नया पुराना सब मिक्स करते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ मानती ही नहीं हूँ कि अपने सोफ़े बचाने के लिए बाप को नीचे बिठाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी इतना गिरा हुआ नहीं होता है कि मामूली सी चीज़ जो है वो 25, 30, 40 हज़ार की चीज़ के लिए अपने माँ बाप को इतना डिसरिस्पेक्ट करे। मैं कहती हूँ चीज़ करोड़ों की भी होती है। जब आपके साथ आपके माँ बाप होते हैं ना, तो आपको खुशी होती है कि शुक्र है मैं आज इस काबिल हूँ, या मेरे पास ये चीज़ है, या मैंने इतना अपनी लाइफ में बनाया है। मेरे माँ बाप देखेंगे तो खुश होंगे कि उनके दौर में, उनके टाइम पे उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, या इतना पैसा नहीं था, या इतना सेंस नहीं था इन चीज़ों को करने का। कुछ भी आप करते हैं तो आपकी पहली खुशी होती है। मैंने यूट्यूब के ऊपर क्या बहुत जगहों में, रियल लाइफ में भी लोगों को कामयाब होकर रोते, धाड़े मार मार के रोते हुए देखा है कि काश मेरा बाप ज़िंदा होता, काश मेरी माँ ज़िंदा होती। या कोई कहता है काश मेरे आज पेरेंट्स ज़िंदा होते और वो मेरी इस कामयाबी को देखते, मैं उन्हें जो है इतनी आलीशान जो है वो ज़िंदगी देता, मैं उन्हें अपने इतने बड़े सारे घर में बिठाता, वो देखते मेरी कामयाबियाँ, वो देखते मेरा लाइफस्टाइल, वो सुखी होते। आज मेरे साथ लोग अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं, याद करते हैं, वो कहते हैं काश काश वो दोनों हमारे साथ होते, या जो उसमें से नहीं होता तो कहते हैं काश वो भी हमारे साथ होता, आज मैं उन्हें सुख देता, आज वो देखते कि मेरा बेटा इतना कामयाब है, मेरी बेटी इतनी कामयाब है, आज हम इस काबिल हैं, आज हम इतना कर सकते हैं, आज हम दूसरों को दे सकते हैं। मेरे बाप का बड़ा शौक़ था इस चीज़ का, या मेरी माँ का बड़ा शौक़ हुआ करता था इन चीज़ों का, या मेरे माँ बाप ने हमारे लिए ही सब कुछ किया है। आज वो दौर है कि मेरे पास इतना है कि मैंने बिठा कर खिलाता, मैं उनकी खिदमतें करवाता। ऐसे ऐसे औलाद होती है। और बाबर का मैं कहूँ कि बाबर अपने माँ बाप की हमेशा रिस्पेक्ट करता है। मैंने बाबर को कभी भी उसकी माँ या बाप पर तनकीद करते, कोई गिले शिकवे रखते नहीं देखा। आप सब जानते हैं कि दिलबर जो है उसने माँ को, बहन को, बाप को, किसी को माफ़ नहीं किया। वो पुराने गड़े में मुर्दे निकाल कर लाकर उसका भी कसूरवार वो अपने बाप को, माँ को ठहराता है। ठीक है, आज उसकी लाइफ में जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं वो ये नहीं सोचता कि कल उसके बच्चे भी उसको कसूरवार ठहराएंगे, लेकिन बाबर ने कभी भी ऐसा नहीं किया। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बताऊं कि अकबर अंकल का कुछ दिन पहले मैंने थंबनेल देखा था जहाँ उसने कहा था मैं अपने बच्चों के साथ, अपने छोटे बच्चों के साथ खुश हूँ, यानी कि वो बाबर के घर में खुश है, वो बाबर के बच्चों के साथ वक्त को अच्छे से गुजार रहा है। इसके अलावा बाबर ने भी कहा कि मेरा अब्बा तंग होता होगा क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब है, हम कहीं जाते हैं तो कभी मेरा बाप जाता है तो कभी मेरी माँ जाती है, माँ सॉरी ये क्या बोल दिया मैंने, माँ नहीं बीवी जाती है सॉरी। अच्छा, माँ से याद आया कि इसके बाप की शादियां तो बड़ी करवाई थी दिलबर ने। अगर मिसाल के तौर पर कोई एक शादी भी चल पड़ी होती तो इस वक्त अकबर अंकल कहाँ होते? क्या सुमेरा अपनी सौतेली सास को भी संभाल रही होती? मुझे तो नहीं लग रहा। इस वक्त गांव में, देहात में, जो इनका गांव है वहाँ कहीं अंकल और उनकी वाइफ बैठे हुए होते और लाइफ जो है वो काफ़ी डिफरेंट होती। आज अंकल जहाँ सुख में, साफ़ सुथरे कपड़ों में, पंखे के नीचे सुकून से बैठे होते हैं, शाम को जो है वो बाहर इंजॉय कर रहे होते हैं कुर्सी रखकर। और खाना पीना आप सब ने देखा है कि बाबर अपनी फैमिली को कितना अच्छा खिला पिला रहा है, साफ़ सुथरा फ्रेश खाना विद सैलड्स वो जो है वो रखता है। इस चीज़ को मैं भी देखती हूँ तो अप्रिशिएट करती हूँ कि ये अपने बच्चों का कितना ख्याल कर रहा है। और इस डाइट से जो है इसके फादर के लिए भी कितना अच्छा है कि उसको प्रॉपर जो है वो सैलड मिल रहा है। और शुगर के पेशेंट के लिए सैलड बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो अंकल की अच्छे से केयर हो रही है, टेक केयर हो रही है, उसको सुकून है। वो गांव वाली गर्मी और कच्चे घर और वो टूटे फूटे से घर और कोई चीज़ अवेलेबल है कोई नहीं है, 2-2 3-3 दिन लाइट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में पानी मौजूद है, लाइट मौजूद है, प्रॉपर टाइम पर खाना बनाते हैं वो मियाँ बीवी, अपने बाप को अपने साथ बिठा कर खिलाते हैं। ये नहीं है कि अंकल कमरे में है तो उन्हें खाना वहीं भेज दिया गया है, अपने साथ बिठा कर प्रॉपर तरीके से उनको खाना खिलाते हैं, बच्चों को साथ बिठाते हैं। घर में जितनी डिशेज़ होती हैं, बाहर से कुछ आया होता है वो सब भी शेयर किया जाता है। अंकल इस चीज़ के ऊपर खुश हैं। ये कह देना अगर किसी एक सीन में हमने उनको नीचे बैठा हुआ देख लिया तो वो भी अपनी मर्ज़ी से बैठे। आई थिंक ये सोफ़े पर थे और मूसा जो है वो ज़मीन पर, जो बिस्तर लगा हुआ होता है इनका, चटाई और उसके ऊपर गद्दा बिछा हुआ था, उस पर मूसा सोया हुआ था। मूसा उठा है, जागा है, उसने कोई चूं चरा की है तो अंकल सोफ़े से नीचे उठे हैं और मूसा को उठा के गोद में ले लिया है। ये जो औलाद की औलाद होती है ना, वो हमारे यहाँ कहते हैं कि असल से जो है वो सूद प्यारा होता है। तो औलाद की औलाद अपने बच्चों से ज़्यादा मीठी होती है। अकबर अंकल का अपने पोतों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है।
जब वो कराची में होते थे तो अपनी पोतियों से भी बहुत प्यार करते थे। तो अब ये कह देना कि भाई ये सोफ़े की बचत के लिए बाप को बिठा रहा है तो बिल्कुल गलत है। मैंने तो कई बार ये नोटिस किया है कि इनका मीर जो है वो सोफ़ा पे लेटकर दूध पी रहा होता है और फीडर वहीं फेंका होता है। इनफैक्ट जो मैंने स्क्रीनशॉट बनाया, हो सकता है मैं थंबनेल पर लगाऊं, जहां अंकल जो हैं उनको सोफ़े के पास वो नीचे बैठे हुए हैं, वहाँ पीछे आप देखें मीर का फीडर ज़मीन पर पड़ा है और आगे जो है वो मूसा का फीडर ज़मीन पर पड़ा है। दोनों पर कैप नहीं है, अनहाइजेनिक चीज़ है। सोफ़ा के ऊपर जब दूध गिरेगा तो सोफ़ा का कलर डार्क है, उसमें स्टेन बना हुआ आपको नहीं दिखेगा, लेकिन दूध की जो है वो अलग से स्मेल होती है पुराना होने के बाद, ठीक है। जहाँ दूध गिर जाए उसको साफ़ ना किया जाए तो अजीब सी ख़राब, बहुत ही ख़राब सी स्मेल आती है। वो स्मेल आना शुरू हो जाएगी इनके लाउंज से। और उसके अलावा जो है मक्खियाँ आकर बैठना शुरू हो जाएंगी, मतलब गंदगी स्टार्ट हो जाएगी। तो सोफ़ों की सफाई के लिए इनको उसके ऊपर मोटे मोटे से कवर लाकर डाल देने चाहिए, और ताकि जो है दूध वगैरह रिस कर नीचे ना जाए। दूसरा सुमेरा को ये ख्याल करना चाहिए कि अपने बच्चों को प्रॉपर बिस्तर पर जो उन्होंने नीचे गद्दा बिछाया हुआ उस पर लिटाकर उसको कहे आपने दूध यहाँ पीना है, आपकी दूध पीने की जगह है, ताकि वो गद्दा जो है उसका कवर होता है, उसको बंदा धो लेता है। और अगर फोम वगैरह का जो है वो पॉलिस्टर वगैरह का गद्दा है तो वक्तन फ़वक्तन बंदा 2-3 महीने में उसको भी धो लेता है। तो घर में स्मेल सी क्रिएट नहीं होती और मक्खियाँ वगैरह नहीं होते, मतलब घर एक हाइजीनिक सा और साफ़ सुथरा सा दिखाई देता है। और आप शीट भी उसके ऊपर चेंज कर सकते हैं, धो सकते हैं। तो बच्चे को प्रॉपर एक जगह दें कि यहाँ आपने लेटकर दूध पीना है, ठीक है। और उनकी फीडर्स की कैप का भी ख्याल रखें। दूसरा एक और चीज़ मैं कहूँगी कि बाबर जो अपने बेटे को मूसे को देखो, मूसी तुम क्या करो, इस तरह कहते हैं। तो मैंने पहले भी बात की थी कि आपने एक पैगंबर अलैहिस्सलाम के नाम पर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा है, तो उसे प्रॉपर मूसा कहा करें, मूसे ये ना कहा करें, ये गुनाह होगा। नाम बिगाड़ रहे हैं आप, वो भी पैगंबर के नाम पर। वैसे भी नाम बिगाड़ना मना है, कुरान में मना है कि नाम नहीं बिगाड़ने चाहिए, लेकिन जब आप एक पैगंबर के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखते, इतना खूबसूरत नाम है मूसा, तो इन्होंने वो नाम जो है वो प्यार प्यार में वो बिगाड़ देते हैं, तो उसको ना बिगाड़ें। खैर जनाब, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।